वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 27 सी प्रोग्रामिंग सीरीज के लिए। और प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि कैसे हम आपकी जो इनबिल्ट हेडर फाइल्स हैं उनको यूज़ करते हैं। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे आप एक यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल को क्रिएट करते हैं। यानी कि आप चाहें तो किसी भी नेम के साथ अपनी एक हेडर फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसको हम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से एक हेडर फाइल क्रिएट होती है। देन इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पे सिस्टम पे भी करके देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है यूजर डिफाइंड हेडर फाइल। यूजर डिफाइंड हेडर फाइल हम यहाँ पे देखेंगे। यूजर डिफाइंड हेडर फाइल, तो इसके लिए डायरेक्टली हम एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं। अब देखिए, कोई भी आपकी हेडर फाइल होती है तो हेडर फाइल के अंदर आपके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे अगर आपने यूज़ किया है फॉर एग्जांपल stdio.h को, तो इस हेडर फाइल के अंदर .h यहाँ पे बताता है कि एक हेडर फाइल है। तो इसके अंदर दो फंक्शंस बेसिकली हम यूज़ करते हैं। एक आपका printf फंक्शन हमारा है और दूसरा आपका scanf फंक्शन हम यूज़ करते हैं। एंड ऐसी प्रीवियस वीडियो में हमने समझा कि math.h जो आपकी हेडर फाइल है, इसके अंदर हमारा जैसे साइन कॉस टेन इस तरीके के फंक्शन है। आपका आपका पावर फंक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, स्क्वायर रूट का फंक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं ये हमारे इन हेडर फाइल्स के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने हेडर फाइल को क्रिएट करना है। देन इस हेडर फाइल को हमने इंक्लूड करना है अपनी जो मेन सोर्स फाइल होती है। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सी हेडर फाइल क्रिएट करेंगे आपका, जो कि हमको सिंपली आप अलग अलग नंबर्स के सम निकाल के यहाँ पे देगी। यानी कि हमको पहले फंक्शंस को क्रिएट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक फाइल लेंगे और उसमें आप एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक हम यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल sum2 नाम से, जो कि दो नंबरों का सम हमको यहाँ पे रिटर्न करके देगा। तो int x int y, हमारे यहाँ पे दो नंबर हमने लिए। तो इस फंक्शन को हम यहाँ पे डायरेक्टली अपने प्रोग्राम के अंदर आपने लिखना है। तो int c एंड c में आपने दोनों को यहाँ पे एड अप करना है एंड यहाँ से आप रिटर्न कर देंगे सिंपली c को। तो एक तो ये फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड दूसरा मैं यहाँ पे फंक्शन ले लेता हूँ sum3, जो कि 3 नंबर का सम लेगा। यानी कि यहाँ पे आप केवल फंक्शन आपने क्रिएट करने हैं, आप कोई भी हेडर फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो int x int y int z, एंड इसके अंदर हम यहाँ पे int p एक वेरिएबल ले लेते हैं एंड इसके अंदर x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को हमने समअप किया एंड रिटर्न इसको हम कर देते हैं सिंपली जो हमारी वैल्यू p यहाँ पे बनी हुई है। तो देखिए, पूरा का पूरा जो आप ये कोड लिखेंगे, इस कोड को आपने यहाँ पे सेव करना है आपका सिंपली .h नाम से। अब जो भी आप हेडर फाइल का नाम देना चाहें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं सम। तो सम नाम की हमारी हेडर फाइल होगी। तो कंप्लीट यहाँ पे आपका बनेगा sum.h। तो ये हमारी हेडर फाइल यहाँ पे हो गई। तो इसको आपने .h नाम से सेव करना है। जैसे आप किसी भी सी प्रोग्राम को जब सेव करते हैं तो वहाँ पे या तो आप .c लिखते हैं उसके एक्सटेंशन में, या आप .cpp लिखते हैं यानी कि C++, क्योंकि हर एक C++ का जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी आपका C लैंग्वेज का भी प्रोग्राम होता है। तो इसके बाद एक बार अगर आप हेडर फाइल यानी कि फंक्शंस आप क्रिएट करते हैं, उनको आप एक फाइल में रखते हैं और उस फाइल को .h हेड नाम से सेव करते हैं, इसके बाद आपका जो एक्चुअल सोर्स कोड है वहाँ पे आप कैसे इंक्लूड करेंगे ये भी हम देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने इंक्लूड करना है जो स्टैंडर्ड हेडर फाइल है, यानी कि stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब देखिए, यहाँ पे डिफरेंस है दोनों ही हेडर फाइल्स में। यानी कि आपको जो इनबिल्ट हेडर फाइल है उनका तो हम नाम लिखते हैं, .h लिखते हैं, इनको यूज़ करते हैं। लेकिन जो आपकी यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल है इनको भी हम इंक्लूड करते हैं, हैज़ इंक्लूड, लेकिन इनको हम लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर। यानी कि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे sum.h। अभी हम प्रैक्टिकली करेंगे और आपको और भी अच्छे से ये समझ में आएगा। तो sum.h को भी हमने अपने मेन प्रोग्राम में यहाँ पे इंक्लूड किया एंड देन आपका यहाँ पे जो मेन फंक्शन है यानी कि int main, एंड इसके अंदर अब हम यहाँ पे सिंपली printf के अंदर यूज़ करते हैं इन फंक्शंस को, क्योंकि हेडर फाइल हमने यहाँ पे इंक्लूड कर ली। और जैसे ही आप इस हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे तो इसके जितने भी फंक्शन है वो एक्टिव हो जाएंगे और इनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी मेन सोर्स फाइल के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली जो हमारा सम है। तो यहाँ पे मैंने लिखा सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबरों का जो सम है वो %d में आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड इसके लिए जो फंक्शन हमने बनाया था sum2, तो sum2 को मैंने यहाँ पे कॉल किया एंड इसमें 4 और 6, चलिए दो नंबर हम जोड़ लेते हैं बेसिक से।
तो इसका रिजल्ट हमको 8 यहाँ पे मिलेगा। एंड ऐसे अगर दूसरे फंक्शन को अगर आपने यूज़ करना है तो इसके लिए आपने लिखना है printf के अंदर सम ऑफ 3 नंबर इज %d एंड यहाँ पे आप लिखेंगे सम 3 यानी कि जो फंक्शन हमने यहाँ पे आपका यूज़ किया है तो 2, 4, 6 कोई भी वैल्यू आप जोड़ सकते हैं। तो सिंपल सा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हेडर फाइल क्रिएट करना काफ़ी आसान यहाँ पे है। तो ये तो हमारा मेन फाइल है जिस पे आप एक्चुअली काम करेंगे। एंड हेडर फाइल के लिए आपने पहले फंक्शंस लिखने हैं, उसको .h के साथ सेव करना है। देन उसको इंक्लूड करने का तरीका आपका काफ़ी सिंपल है, यानी कि आपने हेडर फाइल का नाम लिखना है डबल कोट्स में। एंड देन इसके जो फंक्शन है जैसे आप इनको रन करेंगे तो 4 और 6 जो वैल्यू है वो यहाँ जाएगी, इससे सॉल्यूशन यहाँ पे रिजल्ट आपको मिलेगा। एंड देन ये वैल्यू जब रिटर्न होगी तो सिंपली ये आपको इस ब्लॉक में वैल्यू मिलती है एंड इस ब्लॉक की वैल्यू आपको %d से यहाँ पे मिल जाने वाली है। तो आई होप आपको सिंपली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। यानी कि जब भी आप हेडर फाइल क्रिएट करेंगे तो 2 फाइल्स की आपको जरूरत पड़ती है। एक तो आपका .h की फाइल है जिसमें आपने फंक्शंस लिखने हैं एंड दूसरा उसको इंक्लूड करने के बाद सिंपली हमने यूज करना है। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसी प्रोग्राम को अब हम प्रैक्टिकली भी यहाँ पे अब देखिए कॉन्सेप्ट को तो हमने यहाँ पे समझा कि किस तरीके से एक हेडर फाइल को क्रिएट किया जाता है। तो पहले हम यहाँ पे एक हेडर फाइल को क्रिएट करेंगे। तो हेडर फाइल के अंदर आपके फंक्शंस होते हैं, तो दोनों ही फंक्शंस को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस फाइल में डायरेक्टली मैं फंक्शंस को कोड करता हूँ, यानी कि इंट आपका सम, यानी कि इंटीजर टाइप हमको रिटर्न करेगा, इसका नाम होगा sum2। और जब 2 नंबरों का सम इसने निकालना है तो सिंपली 2 हमको यहाँ पे वेरिएबल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। देन इसके अंदर आपका इंट सी, एंड इस सी के अंदर हम सिंपली x + y को यहाँ पे आपका ऐड अप करेंगे एंड यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे सिंपली आपका c नाम के वेरिएबल को। ऐसे ही हमारा sum3 यानी कि जो 3 नंबरों का सम हमको यहाँ पे देगा, तो इंट x, इंट y एंड आपका इंट z, तो 3 वेरिएबल हमने यहाँ पे ले लिए। एंड देन इसके बाद हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल लेना है। फॉर एग्जांपल d नाम से मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे लिया एंड इस पे मैं तीनों ही वेरिएबल को ऐड अप करूँगा, यानी कि x + y + z एंड देन सिंपली इसको हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो देखिए फंक्शंस तो हमने बना लिए, तो इसको अब हमने इस फाइल को हेडर फाइल बनाना है। तो सिंपली आप फाइल में जाइए, इसको आप सेव कीजिए, और सेव आप किसी भी नाम से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नाम इसका दे देता हूँ XYZ .h। तो देखिए .h आपने यहाँ पे इंक्लूड करना है, जो कि ये बताएगा कि ये एक आपकी हेडर फाइल है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, तो हमारी हेडर फाइल क्रिएट हो गई। तो नेक्स्ट अब हमारा जो मेन प्रोग्राम हम कोडिंग करते हैं वो मैंने यहाँ पे ओपन किया। तो इसमें अब हम इंक्लूड करेंगे सबसे पहले तो हमारी जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है या स्टैंडर्ड हेडर फाइल है stdio.h, एंड देन जो यूज़र डिफाइंड होती है उसको हम डबल कोट्स में यहाँ पे लिखते हैं। यानी कि इंक्लूड हमने करना है कौन सी हेडर फाइल को, आपका xyz.h हेडर फाइल को। एंड इसके बाद हमारा जो मेन प्रोग्राम है यानी कि इंट मेन फंक्शन, एंड इसके अंदर सबसे पहले printf के अंदर मैं लिख देता हूँ सम ऑफ 2 नंबर्स, जो कि आएगा %d में। एंड इसके लिए /n, ताकि रीडेबिलिटी यहाँ पे आसान हो, मैं लिखता हूँ sum2, जो कि हमने फंक्शन क्रिएट किया था। और इसमें 2 वैल्यू आप चाहें तो यूज़र से भी रीड करा सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्टली भी दे सकते हैं। तो 34 एंड 56 2 वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली। एंड ऐसे ही जो 3 वैल्यूज़ को जोड़ने का हमने फंक्शन क्रिएट किया था, यानी कि सम ऑफ 3 नंबर्स आपका आएगा %d में। एंड इसके लिए हम कॉल करेंगे sum3 को, जिसके अंदर हमने 3 वैल्यूज़ यहाँ पे देनी है। तो आई होप सिंपली आपको समझ में आया होगा कैसे हम यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल को क्रिएट करते हैं एंड कैसे अपने प्रोग्राम में उसको इंक्लूड करते हैं। तो इसको मैं रन करके देखता हूँ। तो पहले इसको सेव करना है, तो टुडे नाम से चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं। तो देखिए सिंपल सा है। अब ये जो फंक्शंस हैं, देखिए सम ऑफ 2 नंबर 90, सम ऑफ 3 नंबर 0। अब देखिए 0 यहाँ पे क्यों आया है, %d, एंड तीनों ही हमने यहाँ पे लिख दिए। एंड साथ ही में % आपका देखिए 2 नंबर्स का तो हमको सम यहाँ पे सही मिला है, आपका 34 एंड ये 90 होता है। तो फाइल को मैं चेक कर लेता हूँ, फाइल एंड ओपन। तो हेडर फाइल का नाम हमने यहाँ पे रखा था XYZ। तो इसको मैं ओपन करके यहाँ पे देखता हूँ। तो देखिए सम रिटर्न 0, तो रिटर्न 0 की जगह रिटर्न d मैंने यहाँ पे करना था। तो अगेन इसको अब आपने सेव कर लेना है। एंड अगेन जब आप अपनी मेन फाइल को यहाँ पे रन करेंगे तो वो परफेक्टली वर्क करेगी। तो नाम था आपका today.cpp
तो अब देखिए रिटर्न 0 की वजह से रिटर्न 0 यहाँ पे मुझको मिला। तो देखिए सिंपल सा है। अब हमको रिजल्ट दोनों का यहाँ पे मिला है, यानी कि 2 नंबर्स को हमने जोड़ा तो 90 आया, 3 नंबर्स को हमने जोड़ा यानी कि 3, 5 एंड 6, तो आंसर हमको 14 यहाँ पे मिला है। तो आई होप आपको अपनी यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल क्रिएट करना आया होगा, इसको अपनी मेन फाइल में इंक्लूड करना भी आया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 27। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 20।